So, in this video, we are going to talk about some additional settings in DICE. इस वीडियो में हम कुछ नया देखेंगे कि जो हमारे काम को इजी करेगा, हमारे टाइम को सेव करेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे थे हमारी पोजीशन पे, जैसे कि हमने अभी देखा था, उनको थोड़ा फ़िल्टर आउट करेंगे। मतलब आप कॉल पे उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, उनका वीज़ा क्या है, उन्हें रेट क्या चाहिए, उनके पास स्किल्स हैं नहीं हैं। आप उन्हें जीडी भेजते, फिर उससे कंफर्मेशन होता कि वो कंफर्टेबल है नहीं है। तो ये सब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम उसको टाइम सेव कर सकते हैं। एंड हाउ गोइंग टू डू दैट? सो यू हैव टू क्लिक ऑन अ पोस्ट जॉब। तो इस पर क्लिक करना है। पोस्ट जॉब में जाने के बाद इफ़ यू स्क्रॉल डाउन दिस लिटिल बिट, आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अ ऑप्शनल। तो स्क्रीनिंग क्वेश्चन ही वही होता है जब हम स्क्रीन करते हैं कैंडिडेट को, तो वो होता है स्क्रीनिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट टाइम आपको हमेशा एक क्रिएट करना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जॉब पोस्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू क्लिक ऑन अ क्रिएट स्क्रीनर। ठीक है, अब जैसे ही आप क्रिएट इन स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें लिखा है क्रिएट स्क्रीनर। अब आप यहाँ नेम डालिए। फॉर एग्जांपल हम कुछ नाम डाल सकते हैं। हमारे स्क्रीनर का नाम है, मतलब जो हमारी पोजीशन है हम उसका नाम भी डाल सकते हैं, जस्ट रिमाइंडर के लिए। जैसे हमारी पोजीशन थी PHP डेवलपर। ओके, ये हमने नाम डाल दिया। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड क्वेश्चन पे करना है। अब ऐड क्वेश्चन पे एक ऑप्शन है यस नो, एक है चॉइस और एक है फ्री फॉर्म। यस नो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा है, मतलब आप यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा डू यू हैव एक्सपीरियंस इन पाइथन क्वेश्चन मार्क। अब वो आंसर करेगा या तो यस या नो। अब आप यहाँ स्कोर डाल सकते हैं, मतलब 80% मतलब 90% यस होना चाहिए लोगों का, और बाकी 10% नो। मतलब अगर कैंडिडेट इस पर क्लिक करेगा तो वो 90% मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये ऐड ऑप्शन का तरीका था। दूसरा एक है चॉइस। आप चॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चॉइस मिलेगी। लेट्स सी आप अपना क्वेश्चन दोबारा डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद SQL। और यहाँ पे आंसर आप डाल सकते हैं कि आंसर होना चाहिए, मतलब SQL के बारे में क्या होना चाहिए। जैसे used SQL for queries। ठीक है, मतलब ये इसको स्कोर दे सकते हैं कि लेट्स सी 60% बंदे ने ये काम करा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने करा होगा 60% वो मैच करेगा, अदरवाइज वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप यहाँ से अपना क्वेश्चन डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। अच्छा, ये जो हमने यस नो वाला करा था, जैसे यस नो और चॉइस वाला, इसका एक ड्रॉबैक है। फ्री फॉर्म से, फ्री फॉर्म वाले से एक ड्रॉबैक है। कैसे है, एक क्वेश्चन लेते हैं, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन पाइथन। वो यस नो कर देगा, इजी है, आपको पता चल जाएगा। बट आपको उससे पूछना है कि आपका वीज़ा क्या था या आपकी करंट लोकेशन क्या है। तो क्या वो यस नो में जवाब हमारा आंसरेबल होगा? वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेट्स सी, यहाँ तो हमें जवाब चाहिए था, यहाँ हमें यस नो नहीं चाहिए, यहाँ हमें एक आंसर चाहिए। तो इसलिए यस नो और चॉइस इज़ नॉट अ गुड प्रेफरेंस टू यूज़। द बेस्ट थिंग इज़ यूज़ ऑलवेज फ्री फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं या रहने देते हैं। अभी हम क्लिक करते हैं फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में क्या होता है, वो नहीं ऐड हुआ, तो दोबारा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमें ये डिलीट करना हो, अच्छा ये हमें पहले फिल करना होगा। लेट्स सी 80-20। ओके, नाउ क्लिक ऑन फ्री फॉर्म। अब देखिए फ्री फॉर्म ये है। फ्री फॉर्म में क्या है, जस्ट आपको क्वेश्चन लिखना है। लेट्स सी मैंने लिखा व्हाट इज़ योर वीज़ा स्टेटस। अब जैसे ही मैं कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ना है। अब उसको जब एज अ कैंडिडेट जब वो इस क्वेश्चन को देखेगा
तो उसे यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ये लिखा है ना, द एप्लीकेंट विल हैव 5000 कैरेक्टर टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसके पास 5000 कैरेक्टर होंगे, जो कि बहुत होते हैं टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन करने का। ठीक है, ऑलवेज यूज फ्री फॉर्म टेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ योर वीज़ा स्टेटस, तो वो रिप्लाई में अपना आंसर देगा H1B, अमेरिकन, ग्रीन कार्ड, वॉट एवर। ओके, बट अगर मैं ये यूज़ करता यस नो क्वेश्चन वाला पोर्शन, तो अगर मैं उससे क्वेश्चन करना हो तो व्हाट इज़ योर वीज़ा स्टेटस, तो क्या वो जवाब दे पाता? ऑब्वियसली नॉट। तो ऑलवेज गो विद योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ फ्री फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन फ्री फॉर्म। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, जैसे आपने एक डाला वो आपका वीज़ा क्या है। ठीक है, लेट्स सी। अब इससे क्या होगा, जब वो बता देगा तो आपका टाइम सेव हो गया कॉल पे। ठीक है, कभी कभी लेट्स सी पोजीशन में लिखा होता है कि उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए या यूएस सिटीज़न चाहिए। ठीक है, अब आपने जब ये क्वेश्चन डाला, अब वो कैंडिडेट आंसर देगा कि आई एम ऑन H1B OPT, तो वो वैसे ही वो फिल्टर आउट हो गया, आपको उसे कॉल ही नहीं करनी, तो आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग, आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी वो आंसर देगा कि मेरी करंट लोकेशन ये है वो है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब में कभी कभी ऐसा होता है कैंडिडेट ने लोकेशन उसकी कुछ और होती है बट वो करंटली कहीं और होता है, तो वो यहाँ पे करंटली बताएगा कि मैं ओहायो में हूँ, मैं रिचमंड में हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, वो आपको आंसर देगा। ठीक है, सेम गोज विद ऐड मोर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, लेट्स सी कि आर यू कंफर्टेबल टू वर्क ऑन W2 और 1099, प्लीज स्पेसिफाई। मतलब आप उससे पूछ सकते हो कि W2 काम करेगा, वो 1099 करेगा, C2C नहीं है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 1099 है और W2 है सिर्फ हमारे पास। अब स्पेसिफाई करोगे किसके साथ जाना है, 1099 या W2, अब वो बताएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, टाइम सेव हो रहा है। तो आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि मैं कॉल पे पूछना था, बट वो आप यहाँ डाल सकते हैं और ये आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स सी क्या वो कोई पोजीशन है उसमें इन पर्सन इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब आप कॉल पे पूछते, पता चला वो मना करता, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया कॉल करना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट प्रैक्टिस, यू कैन जस्ट पुट अ क्वेश्चन, आर यू comfortable with in-person round of interview। अब वो बता देगा यहाँ पे यस और नो। अगर यस है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो कैंडिडेट, अगर नो है तो वो कोई मैच नहीं बनता उससे बात करने का। ठीक है, तो यहाँ वो आप सारे क्वेश्चन डालेंगे, आपको इजी होगा। ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्या तुमने JD देखा। ठीक है, या फिर आप डाल सकते हैं व्हाट इज़ योर रेट एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड पे रेट, वो पे रेट बता देगा उसे कितना चाहिए। तो आपको मैंने अगर बताया था कि जैसे हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, हम कैंडिडेट से पूछते हैं व्हाट इज़ योर रेट एक्सपेक्टेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलते हैं कि आप बताओ आपके पास क्या है मार्केट रेट। तो इस केस में उसे आंसर देना पड़ेगा जब आप यहाँ डालेंगे, क्योंकि अब ये जो है ये क्वेश्चन स्क्रीनर है। ठीक है, स्क्रीनर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट आंसर। ठीक है, इन सम ऑफ द परसेंटेज दे डोंट फील कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो दे कैन स्किप। अब कुछ पोजीशन में उन्हें DOB चाहिए होती है, पार्शियल DOB, वेयर दे रिक्वायर्ड मंथ एंड डे ओनली, नॉट द ईयर। तो आप यहाँ क्वेश्चन ऐड कर दो। क्वेश्चन क्या ऐड करेंगे आप, व्हाट इज योर DOB, आप ब्रैकेट में लिख लो MMDD, वो यहाँ बता देगा आंसर। तो ऑलरेडी आपके पास ये सारे आंसर होंगे। ठीक है, तो इट इजी योर प्रोसेस। बाकी आप जो फॉर्मेलिटीज है वो कर लीजिए, उसके बाद आपको लगे ठीक है मेरे क्वेश्चन इतने हैं, आपको क्लिक करना है फिनिश पे। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपकी एक PHP नाम का फोल्डर बन जाएगा। लेट्स सी हम इसे 1 कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, PHP 1 या PHP 1 भी छोड़िए, हम जस्ट इसे 1 के नाम से सेव करते हैं, 1। क्लिक ऑन फिनिश।
आपका ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी यहाँ कुछ दिखा रहा है, मतलब ये सारे पहले भी मैंने क्रिएट करे हैं स्क्रीनर, तो ये दिखा रहा है। इसको क्रॉस करेंगे, ये जो क्रॉस बनना है, क्लिक ऑन क्रॉस, आप वापस इस पेज पे आ गए, ठीक है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है वो डाल दीजिए। लेट्स सी PHP डेवलपर, ये पोजीशन है फॉर एग्जांपल रिमोट, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है, W2 चलेगा, 1099 चलेगा, 12 मंथ ड्यूरेशन है, आवली रेट है 40-60, लेट्स सी नो ट्रैवल रिक्वायर्ड। यहाँ आप JD कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा। उसके बाद यहाँ स्किल डाल दिए एक PHP। उसके बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। यहाँ आपको स्क्रीनर, अब जो आपने स्क्रीनर ऑलरेडी बना रखा था उसको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, ये पोर्शन आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये सारे वो स्क्रीनर हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करे हैं इन द बैक टाइम। तो आपको जो भी आपने इस जॉब के लिए क्रिएट करा था आप उसको सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हमने 1 के नाम से सेव करा था, ठीक है। मैंने 1 इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक PHP के नाम से बना हुआ है। तो 1 जैसे आप क्लिक करेंगे वो 1 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर आप पोज एज एक्टिव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो कैंडिडेट को जॉब दिखेगी, जब वो अप्लाई करने जाएगा, तो जॉब अप्लाई करने से पहले उसके पास ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपने यहाँ पे लिखे थे, और उसको उसका आंसर देना होगा, तब उसका जॉब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है ये सब। तो आप दोबारा जाएंगे मैंने जॉब्स पे, ठीक है। अब एप्लीकेंट्स पे जाएंगे जिन लोगों ने अप्लाई करा था। अब अप्लाई करने के बाद आप इस कैंडिडेट को देखिए, फॉर एग्जांपल गिटानो पैल्मेरी, आप इस पर क्लिक करो। अब ये एक ऑप्शन आ रहा है शो लेस, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करिए डाउनलोड, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक रेज्यूमे और एक स्क्रीनर रेस्पॉन्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ से डाउनलोड हो सकती है और किसी एक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेज्यूमे मतलब ये रेज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा, और स्क्रीनर रेस्पॉन्स वो होगा जो हमने अभी स्क्रीनिंग क्वेश्चन बनाए थे, वो भी डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको डाउनलोड नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, ये शो लेस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और आपको फिर ये दिखेगा स्क्रीनर रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक करेंगे शो मोर पे। तो शो मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके क्वेश्चन यहाँ सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस बंदे को, मतलब सभी के लिए हमने कॉमन क्वेश्चन बनाए थे जो कि ये हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन, तो उसने बताया न्यूयॉर्क। मैंने बोला व्हाट इज़ योर वीज़ा स्टेटस, उसने बताया US सिटीज़न। फिर मैंने क्वेश्चन करा डू यू हैव एक्सपीरियंस विद वर्डप्रेस डॉक्यूमेंट, उसने बोला यस। फिर डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस, उसने बोला यस। फिर ऐसे ही करके मैंने सारे क्वेश्चन, फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा देयर इज़ ओनली 1099 वुड यू लाइक टू प्रोसीड, उसने NA लिखा। NA का मतलब अब ये डाउटफुल है, अब इससे बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। NA का मतलब है इसने बताना प्रीफरेंस नहीं समझा, ठीक है। बाकी यहाँ भी उसने नहीं बताया कुछ, यहाँ बता दिया। मैंने लिखा था रेट इज़ $53 पर आवर ऑन 1099, आर यू कंफर्टेबल विद द पे, उसने लिखा यस। मैंने कहा हैव यू रीड द JD, आर यू कंफर्टेबल, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, उसने बोला यस। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम जॉब पोस्ट करते हैं वहाँ जो एक पोर्शन आता है वहाँ डालते हैं, तो इसका था। किसी और का भी देख लेते हैं, जैसे ये बंदा है, लेट्स सी ये बंदा है फ्रांसिस्को बोशी, इसका रेज्यूमे है। तो यहाँ शो लेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको इस पे क्लिक नहीं करना, कवर लेटर अलग चीज़ है, हमें यहाँ स्क्रीनर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, शो मोर। अब ये देखिए ये आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन, रस्टन लुजियाना, व्हाट इज़ योर वीज़ा, ग्रीन कार्ड होल्डर, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इसने यस भी लिखा और फिर उसे एक्सप्लेन भी करा कि इसके बाद क्या एक्सपीरियंस है। जो हमने देखा था ना 5000 वर्ड का लिमिट था, वो इसने यूज़ करा, ठीक है। तो इसने बताया। अब ये हमारा टाइम इजी हो गया, मुझे कॉल पे नहीं पूछना पड़ेगा, मेरे पास एक रिटन प्रूफ है कि इस बंदे को इस पे एक्सपीरियंस है, ठीक है। सेम गोज हियर, उसने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया और उसे एक्सप्लेन भी करा, ठीक है। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन ये था उसको भी इसने एक्सप्लेन करा। मैंने लिखा देयर इज़ ओनली 1099 वुड यू लाइक टू प्रोसीड, इसने बोला यस आई एम ओपन टू 1099 कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ठीक है। फिर मैंने बताया यहाँ पे यहाँ सिर्फ 1099 है, W2 नहीं है, C2C नहीं है, चलेगा
क्योंकि कभी कभी उसे कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैंने 2 बार लिखा ये क्वेश्चन। तो उसने बोला 1099 इज एक्सेप्टेबल एंड अलाइंग विद माई करंट फ्रीलांस स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब वो ओके है। फिर मैंने रेट की बात करी, उसने बोला यस आई एम कंफर्टेबल विद द पे। मैंने बोला जेडी पढ़ी तुमने, तो वो बोलता है यस आई हैव रिव्यूड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आई एम फुली कंफर्टेबल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रोल अलाइन क्लोजली विद माई एक्सपर्टीज इन दिस ट्रबल शूटिंग एंड दिस एंड दैट। तो ये बंदा बिल्कुल सही है, इसने सबका आंसर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप इससे बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये सब डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड में जाके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आ गया, कवर लेटर, रेज्यूमे और ये स्क्रीन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वो क्वेश्चन आंसर थे जो अभी हम देख रहे थे, वो सब आ गए यहाँ पे। क्या लोकेशन है, ये वो XYZ। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट ऐड वन थिंग न्यू इन टाइप्स, ठीक है। तो ये सबके लिए है, जैसे बस आपको एक बार स्क्रीनर क्वेश्चन बनाना है अपनी जॉब के लिए, और ये सब कैंडिडेट के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग स्क्रीनर आपको बनाना होता है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे मेरे स्क्रीनर थे, जैसे मेरा एक PHP का रोल था मेरे पास पावर ऑटोमेट का था, मेरे पास QA टेस्टर का रोल है, तो मेरे पास इन सब का स्क्रीनर बना हुआ है। लेट मी शो यू। अगर आपको देखना है कौन कौन से हैं, आप दोबारा जॉब और पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। देखिए एक सिस्टम एडमिन का बना हुआ है, एक पावर ऑटोमेट, एक ऑटोमेशन, एक वन जो अभी हमने ट्राई करा था, और एक PHP पहली से जो मेरे पास रोल था उसका बना हुआ है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल बना सकते हैं, आप उसे कुछ नाम दे दीजिए ताकि ईजी रहे अंडरस्टैंड करने में, और हाउ यू कैन वर्क स्मार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, and here we are completing with our DICE training. I hope you get everything crystal clear, but still if you have any question you want to discuss with me, you can ask me anything, or you can do a comment over there. I will try to resolve it ASAP. Thank you so much for your time. Have a beautiful rest of your day. Take care. Bye.